थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में। अजय वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जिससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है। बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, में भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेंगे। तो मैं इधर से उसको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए और अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में रहते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है सेशन की। और रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सेहत से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, और उसको फॉलो करके आप जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, और अपने परिवार की लाइफ को भी यानी कि बहुत बेहतर बना रहे होते हैं, और पूरे समाज की लाइफ यानी कि जो है सेहत को बहुत अच्छा बना रहे होते हैं। और सेहत से समृद्धि की तरफ जा सकते हैं लोग। अगर सेहत है तो पैसा भी कमाया जा सकता है, और सेहत नहीं है तो पैसा भी नहीं कमाया जा सकता। बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डोसी, स्लीपी। बहुत सारा इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कुछ दिन के बाद। ऐसा लगने लगता है भगवान ने हमारे नसीब में इतनी सारी बीमारी लिखी थी क्या। लगता है ऐसा लोगों को। जब बीमारियां ठीक नहीं होती तो आदमी का दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है, और वो पता नहीं क्या किया चीजें सोचने लग शुरू कर देता है। और उसके साथ ही ओबेसिटी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। एक बार ये अगर वजन बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, तो ये नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। और कुपोषण, डिफिशियंसीज, विटामिन, मिनरल्स, और इसी के साथ पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नीज जैसी समस्या लोगों के साथ, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जीना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ हमारा फिजिकली और सोशली, स्पिरिचुअली, वो सारी हेल्थ हमारी खराब होना शुरू हो जाती है। और हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, और पीसीओडी, थायराइड, और इसी के साथ साथ हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, इतनी सारी बीमारियां यानी लोगों को आपने देखी भी होंगी और सुनी भी होंगी, और कुछ लोगों को यानी कि झेल भी रहे होंगे। और दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कॉमन दवाइयाँ होती हैं। और पहले तो हम डॉक्टर से, छोटे डॉक्टर के पास ही जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले पहले तो मेडिकल स्टोर पे ही जाते हैं। पहले मेडिकल स्टोर वाले को अपना हाल बताते हैं, उसी से वो दवाई दे देता है। और मेडिकल स्टोर वालों को भी अगर हाल बता के दवाई लेते हैं ना, तो वो भी कुछ थोड़ा गुंजाइश मिल जाती है उसको भी पैसे कमाने की। पता नहीं क्या क्या तीन चार तरीके उठा के दे देता है वो, और आपको यानी कि जितने उसके एमआर के पैसे थे उससे ज्यादा ही लेता, खोल खाल के वो भी पुड़िया बना के दे देता। करते हैं कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसा ही, पुड़िया बना के दे देते हैं, और वो 10 रुपए की दवाई 50 रुपए में पकड़ा देते हैं। तो शुरुआत में तो बिल्कुल इसी तरीके से काम चलता है, फिर एक छोटे डॉक्टर के पास जाता है, फिर उसके बाद बड़े डॉक्टर के पास शहर में, और फिर उसके बाद जिले के डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो जो है बड़े डॉक्टर के पास चला जाता है, जैसे हमारे यहाँ मेरठ चले जाते हैं। या उसके बाद फिर जो है वो दिल्ली की तरफ मूव कर जाते हैं। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है, और एक माइंड सेट बना लिया जाता है कि जिंदगी ऐसी चलती है। तो जिंदगी ऐसे चलती नहीं है, इसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। तो बीमार होने के बाद मैंने एक दिन बताया था आपको, डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप, और वहां सामना होता है आपको हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, पेशेंट से, रिपोर्ट से। लेकिन अगर आप इस कम्युनिटी के साथ आते हैं, तो आपको आपका सामना होता है कोच से, सेहत से, अच्छे खाने से, और एक अच्छे कम्युनिटी और एक कल्चर से, और एक एजुकेशन से आपका यहाँ सामना होता है। बट विडंबना यह है कि यहाँ इस ज्ञान को बहुत कम लोग जानते हैं। बट यू आर गॉड ब्लेस्ड, आप जो है ना यहाँ आ जाते हो,
और डेली कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के चले जाते हो। तो आज यानी कि जो है एक जबरदस्त सेहत को एंजॉय भी कर रहे होते हैं आप। तो ये सेशन डेली सिखाता है आपको कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप यानी कि जो है अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, बॉडी में जो जरूरी तत्व हैं उनको पूरा कर सकते हो, स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपनी बीमारियों को डिले कर सकते हो, बुढ़ापे की गति को आप यानी कि जो है धीमा कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा के रख सकते हो। जो क्रेविंग्स है, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। और आप अपने यानी कि जो है डायबिटीज को, अपने हाइपरटेंशन को नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। और एक अच्छी नींद और कॉन्करिंग कैंसर, कैंसर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट और पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो यदि आप डेली इस सेशन के साथ रहते हैं। तो आपने सुना होगा गट यानी कि डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स। तो और बॉडी जब तक डिटॉक्स नहीं होती, जब तक जो है वो बढ़िया तरीके से काम भी नहीं करती। तो डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। तो आज, जब से पैदा हुए और अभी आज तक, बहुत सारी शुगर हम खाते हैं, डायरेक्ट शुगर खाते हैं, हिडन शुगर खाते हैं। हिडन शुगर का हमें पता ही नहीं होता किन किन चीजों में शुगर होती है। आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, समोसा खाते हो, ब्रेड खाते हो, बर्गर खाते हो, नमकीन खाते हो, बिस्किट खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, ये सब क्या है? हिडन शुगर है। आपको पता ही नहीं होता कितना शुगर है इसके अंदर। जो डायरेक्ट शुगर आप चीनी में डाल के खा रहे हो, जो अपने सामने से आप हलवे में डाल के खा रहे हो, लेकिन आप सोन पापड़ी खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, आपको पता ही नहीं होता कितना शुगर है इसके अंदर। वो हिडन शुगर है। अब जब से पैदा हुए हैं और आज तक हम यही काम करते आ रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, इमरती खा रहे हैं, मतलब तरह तरह की हम मिठाइयाँ भी खा रहे हैं। और उसके साथ हम ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, पूरी खा, मतलब जो है ये जितना भी आप कुछ खा रहे हो ना, इसके अंदर हिडन शुगर है। आप, मैंने जितनी चीजों का नाम लिया, आप थोड़ा सा फोकस करके देखो आप कि कितना शुगर हम खा गए हो। जितना पूरी दुनिया शुगर खाता है, सारे कंट्रीज मिला के, उसका आधा हिंदुस्तान ही खा जाता है। उसका आधा पोर्शन हिंदुस्तान खा जाता है। तो आप 7 डेज यानी कि डिटॉक्स चैलेंज ले सकते हो। एक पूरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैं दूंगा आपको, पूरा प्रैक्टिकल 7 डेज। और जिसमें यानी कि हर दिन आपको उसके अंदर साथ शेक जोड़ना पड़ेगा। शेक को आपने एज ए ब्रेकफास्ट, ये तो यानी अपनी जिंदगी के साथ ही जोड़ना पड़ेगा आपको। और ये 7 डेज यानी कि कैसे आप चैलेंज ले सकते हो। और धीरे धीरे यानी कि जो है रिफाइंड शुगर शरीर से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। मीठे की क्रेविंग्स आपको कम होनी शुरू हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर आप शुगर डिटॉक्स डे यानी कि 7 डेज चैलेंज अगर ले लेते हो। कितने लोग हैं यहाँ जो डायबिटिक हैं, जो शुगर पेशेंट हैं? कितने लोग हैं? इलेक्ट्रॉनिकली हैंडेज करेंगे तो समझ में आ जाती है, स्क्रीन पे आ जाते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पे। कोई भी नहीं है। अच्छी बात है अगर कोई भी नहीं है यहाँ पे शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट। चलिए। तो आते आते शायद मैं भी इस क्लास के साथ, पहले आए होंगे शुगर के साथ, लेकिन अभी ठीक हो गया होगा पूरा। तो चैलेंज का लक्ष्य क्या होता है? अगर आप ये चैलेंज लेते हैं तो यानी कि रिफाइंड शुगर को हटाना शरीर से। कैसे हटाएंगे? मिठाई। मैंने पूछा कितने लोगों को शुगर है, तो उन्होंने इसलिए नहीं बताया, पता नहीं अब शुगर डिटॉक्स होगा तो ये शुगर ही ना हटवा दे, यानी कि पूरा हमारा खाने पीने का सिस्टम ही खत्म ना करा दे। तो किसी ने बताया ही नहीं कि मेरे को शुगर है। लीलू वाला साहब ने हाथ अपना खड़ा किया था। तो जिंदगी आपकी, सारे फैसले आपके होते हैं, और सेहत भी आपकी होती है, और सुख भी आपका होता है, और दुख भी आपका होता है। इसमें कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को?
इसमें दूसरा क्या करेगा? दूसरा आपको बता सकता है, समझा सकता है उसको चीजों को फॉलो करना नहीं करना। शेक आप एक टाइम लेते हैं, दो टाइम लेते हैं या नहीं लेते, वीडियो ऑफ रखते हैं ऑन रखते हैं, इसमें दूसरा कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी आपकी है, सारे फैसले आपको लेने होते हैं। आप योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करते कि नहीं करते, ये सब कुछ आप नहीं करना होता है, क्योंकि आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। शीशे में खड़े होकर देख लेना कि अगर मैं बीमार हूं और मेरे पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आ रहा तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण एक ही होगा, और वो होंगे हम खुद। हम खुद। थोड़ी देर के लिए सोच के देखना कि जो है हमारे खाने पीने की आदतें क्या है। हम खा क्या रहे हैं, हम उठते कितने बजे हैं, हम सोते कितने बजे हैं, हम करते क्या हैं, दिन में पानी कितना पीते हैं, तो सब कुछ। कितनी हम चाय पी जाते हैं, अभी भी कितनी चाय पी रहे हैं मुकेश कुमार जी, तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं मुकेश कुमार जी के लिए। अभी ये पहली बार ही आ रहे होंगे या मेरे ख्याल से। मुकेश कुमार जी, आप पहली बार आ रहे हैं कि जो है हमारे क्लब की मेंबरशिप है आपके पास? अनम्यूट करेंगे जी। दूसरी बार है। दूसरी बार आ रहे हैं आज? कल आए थे जी एक बार, एक आज आ रहे हैं। जी जी जी। एक ही चाय पी रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा। चलिए। लाल चाय है सुबह के टाइम। चलिए कोई बात नहीं। तो ये चाय छुड़वाने का हमारा काम है। ठीक। हम्म। जी पी लो, आज पी लो कल पी लो, अभी दो चार दिन 8-10 दिन पी सकते हैं। चलिए। तो मिठाई कोल्ड ड्रिंक्स और यानी कि जो है पैकेज्ड और जूसेज और बिस्किट ब्रेड्स सफेद चीनी और इनसे दूरी बनाना होता है आपको, अगर आप इस शुगर डिटॉक्स चैलेंज में भाग लेना चाहते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स जितने भी हैं, यानी कि फलों की नेचुरल मिठास होती है, और स्टेविया और खजूर जैसी चीजें जो है ना, ये सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में लेनी होती है। और जो संतुलित पोषण है, जो बैलेंस डाइट है, प्रोटीन फाइबर और हेल्दी फैट्स से ब्लड शुगर को स्थिर रखना होता है, और हाइड्रेशन का ध्यान देना होता है। और डिटॉक्स किस चीज से होगा? पानी से। ये जो एनर्जी ड्रिंक है इससे, और जो एलो आता है, एलो ड्रिंक आता है उससे। तो इससे होता है यानी कि हमारा जो है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखना होता है। तो 7 डे शुगर डिटॉक्स मील प्लान आप लिख सकते हो। अगर वाकई आप शुगर से परेशान हो गए और शुगर खाने को बार बार मन करता है, तो 7-8-10 दिन बाद जो है ना आपका मन कम करने लगेगा। और इसको जितनी जल्दी अपनी जिंदगी से हटा लोगे तो उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। वरना बहुत सारे चैलेंजेज ये, या तो 7 डेज चैलेंजेज ले लो, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी का चैलेंज लेना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद आपको गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। उसके अंदर आधा नींबू डाल ले, और 1 एलो ड्रिंक जो आता है, अपने कोच से पता कर सकते हैं, 1 ढक्कन डाल सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद आप हमारे साथ बैठते हो तो एनर्जी ड्रिंक लेके बैठते हो। तो ये एनर्जी ड्रिंक 1 और 2 स्पून, ये क्या करता है? आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। उसके बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट, 3 स्कूप जो है, जो आप फार्मूला 1 लेते हो और उसमें यानी कि जो है 1 और 2 स्पून लेते हो आप प्रोटीन, और 1 और 2 स्पून लेते हो उसके अंदर जो है वो जो अपना शेकमेट होता है। और ये बन जाता है यानी कि आपकी बैलेंस डाइट, अगर आप इसको ले लेते हो। बहुत ज्यादा किसी को भूख लगती है, इसके अंदर आधा केला डाल सकते हो आप। आधा केला। आप इसमें जो एप्पल होता है एप्पल डाल सकते हो, किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। किसी को अमरूद डालना है तो अमरूद डाल सकते हो। किसी को स्ट्रॉबेरी डालना है इसके अंदर तो स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो। और ज्यादा इसको यानी कि थिक करने के लिए, जिसको ज्यादा भूख लगती है तो ये डाल सकता है। दूसरे 11 बजे आपने पपीता अमरूद नाशपाती, यानी कि कोई भी सीजनल फ्रूट्स
और यदि कोई भी हाई जीआई लेना चाहते हो, जैसे अंगूर है, जैसे चीकू है, तो लिमिट मात्रा में लेना होता है, एक, या दो, बस। अगर हाई जीआई, क्योंकि कुछ हाई जीआई फल होते हैं, जैसे आम होता है हाई जीआई होता है, अंगूर होता है, चीकू होता है, खजूर होता है, ये क्या होता है, हाई जीआई होते हैं। जीआई का मतलब समझ रहे हैं? कितने लोग जानते हैं जीआई का मतलब? जीआई एक पैमाना होता है, शुगर का पैमाना होता है। जितना भी फ्रूट, जो जितने भी यानी कि जो है फूड्स हैं, जो भी खाने की चीजें हैं, उसका एक मानक होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। 50 से नीचे नीचे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर वालों के लिए सेफ होता है। 50 से ऊपर जब चले जाते हैं तो वो शुगर वालों के लिए खतरनाक होता है। और हम ज्यादातर 70 से ज्यादा वाला, 50 से ज्यादा वाले ही खाते हैं, क्योंकि फल फ्रूट्स और जो स्प्राउट्स हैं और जो सब्जियां हैं, जो सलाद है, उसको हम खाना नहीं चाहते। ये ब्रेड है ना, 70 जीआई से भी ज्यादा होता है। चीनी, ये तो डायरेक्ट ही है। तो हम हाई जीआई खाना ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हम शुगर पेशेंट बन जाते हैं। तो यानी कि दोपहर में आपने कोई भी सीजनल फ्रूट, अमरूद, पपीता, नाशपाती, आपने ऐसे करके लेना है। और साथ में आप जो एनर्जी ड्रिंक है, आप ये ले सकते हो। लंच में आपने मल्टीग्रेन आटे की रोटी, अगर आप गेहूं की मैदा की खाते हैं ना, तो फिर उसके अंदर जीआई ज्यादा होता है, वो हाई जीआई है। उसका जीआई, अगर वो प्रोसेस्ड है और वो मैदा बन चुकी है, और अक्सर लोग मैदा की खा रहे हैं, तो उसका जीआई भी 70 के आसपास चला जाता है। मल्टीग्रेन आटे की दो रोटी, दाल, जो भी आप खाते हो वो पेट भर के खा सकते हो, सब्जी आप पेट भर के खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर आलू काउंट नहीं होता सब्जी में, और सलाद, और एक बाउल यानी कि दही। ये दोपहर का आपका भोजन होना चाहिए। जो आदमी ज्यादा लेबर क्लास नहीं है, जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, उसको ये इतना भोजन सफिशिएंट होता है। इतना भोजन उसके लिए सफिशिएंट होता है। जिस समय हम खा रहे होते हैं, उस समय क्रेविंग्स हो रही होती है, उस समय मन कर रहा होता है कि मैं खा लूं ज्यादा। बट जब आप यानी कि फाइनल डिसीजन ले लेते हैं इसको खाने के बाद, तो आप फिर मन आपका करता नहीं है। अगर अनावश्यक यानी कि जो है लिमिट से ज्यादा कैलोरीज हम बॉडी के अंदर डालते हैं ना, तो वो क्या करती है, हमारे फैट में स्टोर हो जाती है। 4 बजे आपने अपने कोच से पता करना, बीटा हार्ट आता है, बहुत जबरदस्त जेल है, बहुत जबरदस्त यानी कि जो है जेली बनती है उसकी। और उसके अंदर एक खास बात होती है, ये आपके पेट में जाके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, आपके हाथों पे जाके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। और जो भी, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा बहुत शुगर खा रहे हैं, तो उसको ये यानी कि जो है बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करती, उसको एज इट इज निकाल देती है। तो एक पाउच बीटा हार्ट का, या मखाना थोड़ा सा, या चना, या नट्स, या द हैंडफुल होना चाहिए, यानी कि एक मुट्ठी के अंदर जितना आ जाए, एक मुट्ठी में भींच लो, उसमें जितना आ जाए। और उसके साथ एनर्जी ड्रिंक 4 बजे। उसके बाद 7-8 बजे दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है सुबह जैसे अपने शेक बना के पिया है, उसी तरीके से शेक बना के पीने का, ठीक। उसको आप स्किम्ड मिल्क में पी सकते हैं, समझ गए, पानी में पी सकते हैं डायरेक्ट बना के। और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास सूप और स्टर फ्राई सब्जियां, यानी कि हल्की भुनी हुई, उबली हुई। और सोने से पहले आप यानी कि आधा गिलास गुनगुना पानी। सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर डायरेक्ट शुगर कहीं गया ही नहीं। और अगर आपने इसको 7 दिन फॉलो कर लिया, तो आपकी बॉडी यानी कि जो है शुगर डिटॉक्सिफिकेशन पे चली जाती। और पहले और दूसरे दिन
यानी कि चीनी पूरी तरह बंद, पैकेज्ड स्नैक्स की जगह आपने क्या लिया, फल, नट्स, और मीठा खाने की तलब को किसने कंट्रोल किया, शेख ने। तीसरे चौथे दिन क्रेविंग्स थोड़ी कम होगी, पानी आपको एडिक्वेट मात्रा में पीना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आप करते हैं तो सो फार गुड, नहीं करते तो शुरू कर देना चाहिए। और छठे सातवें दिन आपको हल्का और हाई एनर्जी लगना शुरू हो जाएगा। आप कितने ही डायबिटिक पेशेंट हो, आपको और ये तो सभी को करना चाहिए। मेरा तो डेली है। मैं तो जब से इस मिशन में आया हूं ना, मेरा 2 टाइम शेक होता है। मैं ज्यादा, पहले बहुत खाता था मैं, बहुत मीठा खाता था, इतनी क्रेविंग्स थी मीठे की मेरे को, बहुत। अभी पता मेरा डाइट शेड्यूल क्या है, अब आप सुबह देख लो। सुबह में जब उठता हूं ना, तो आज तो मैंने उसके अंदर नींबू नहीं डाला, हल्दी नहीं डाली, लेकिन थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी, जितना भींच लो ना, चुटकी में जितना आ जाए, एक नमक, एक एलो कंसंट्रेट, एक ढक्कन, और उसके अंदर जो है गुनगुना पानी, और थोड़ी सी अगर उसके अंदर काली जो मिर्च होती है ना, वो गोल वाली, अगर उसका पाउडर भी डाल लो ना हल्का सा, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। उसको लेने के बाद, फ्रेश फ्रेश होने के बाद, ये काम मैं कब करता हूँ, जब 5 बजे उठता हूँ, मैं से 5 बजे से लेके मैं 6 बजे, यानी कि जो है 6:30 बजे तक, उसमें एक्सरसाइज भी निपट जाती है मेरी, और ये पानी पीने का कार्यक्रम भी निपट जाता है। 6:30 बजे यानी कि मैं नहाने जाता हूँ, 7 बजे तक कंप्लीट होकर मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर कुछ तैयारी करनी होती है आपसे बात करने की, ये तो। उसके बाद फिर आप ही के साथ एनर्जी ड्रिंक होता है मेरा, मैं पहले नहीं लेता, आप ही के साथ होता। उसके बाद आपके साथ शेक लिया जाता। तो ये 5 बजे से लेके और 9 बजे तक का कार्यक्रम है मेरा। उसके बाद 11 बजे अगर भूख लगती, दूसरे, जो हमने शेक पिया ना, इसके तुरंत बाद पानी पीना होता। अगर पानी आप नहीं पी रहे तो यानी कि इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं आप, जो पी रहे हैं शेक। तो 11 बजे मैं क्या करता हूँ, या तो एक सेव या एक केला, कभी कभी 2 केले भी खा जाता हूँ समझ रहे हैं? और उसके बाद 3 रोटी खाता हूँ मल्टीग्रेन की, 3 रोटी, किसी दिन 2 रोटी। महीने में 20 दिन 3 ही होती है, 2 10 ही दिन होती है। 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी रायता, और कुछ जो भी प्याज, सलाद, जो भी आपने खाना है। और 4 बजे 5 बजे फिर बेटा हार्ट, और एक आध केला या एक आध सेब, या जो भी सीजनल जो हाथ लग गया, नहीं लगा तो खीरा हाथ लग जाए। और उसके बाद रात को फिर शेक। मेरे को ये कार्यक्रम करते हुए 12 साल हो गए, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मेरे को अगर आप मिलते भी होंगे तो कुछ ऐसा तो लगता नहीं होगा कि इसको खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा। कितने लोगों ने देखा मेरे को यानी कि पास से, 1 आध मीटर दूर से ही। लगता है ऐसा रतन जी कि भाई मेरे को कुछ खाने पीने को मिल ही नहीं रहा हो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल फिट दिखते हैं सर आप। जी। बल्कि यहाँ सेशन पे देखने से ज्यादा है सर, स्मार्ट दिखते हैं सर आप, बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इतना खाने वाला इंसान, यानी कि मैं आधा किलो जलेबी खाने वाला इंसान, मैं 8 8 रसगुल्ले खाने वाला इंसान, मैं रात को बिना दूध पिए सोता ही नहीं था। पूरा खाना रात को खाने के बाद आधा पैकेट में जो ब्रेड का साफ कर जाता था। सुबह से लेकर शाम तक 5 किलो आम खाने वाला इंसान, खरबूजे अगर खाने लगे तो खरबूजे, तरबूज पूरा खत्म ही कर देता था। तो मतलब इतना सारा क्रेविंग्स, यानी कि इतनी मीठे की क्रेविंग्स मेरे को थी, तो मैंने कंट्रोल कर ली, तो कौन नहीं कर सकता। ये सब कर सकते हैं। और ये मीठा अगर आप ज्यादा खाओगे तो ये उम्र कम करता है, ये आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ला देता है,
ये आपकी स्किन को ढीला कर देता है जब आप मीठा ज्यादा खाते हो, जब आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हो। और हमें पता ही नहीं लगता, केवल हम चीनी को ही बस मीठा समझ लेते हैं, रसगुल्लों को मीठा समझ लेते हैं। हम जो भी मीठी चीजें, अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो चीजें उसको तो मीठा ही नहीं समझता, कोल्ड ड्रिंक्स को कहाँ मीठा समझ रहा आदमी। और जितनी चीनी होती है, 10-12 स्पून चीनी होती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। जो आप ठंडा पीते हो, 10-12 चीनी, 10-12 यानी कि स्पून चीनी होती है उसके अंदर, और उसे हम मीठा ही नहीं समझते। समोसा खाते हैं, उसको मीठा नहीं समझते। तो बहुत सारा जो इंडायरेक्ट, जो हिडन शुगर है, वो आपको बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है, हिडन शुगर। तो इससे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो यानी कि जो है, 7वें दिन आपका स्वाद बिल्कुल बदल चुका होगा, मीठे की इच्छा बहुत कम हो जाएगी आपकी। और यानी कि आप अपनी बॉडी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। और आपको फ्रूट्स और जो सलाद है, वो ठीक लगना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये मीठा आपकी बॉडी के अंदर जाता रहेगा, ये आपको मीठे से जुदा नहीं होने देगा। जब तक इसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक ये, देखिए, जो चीज आप ज्यादा खानी शुरू कर देते हो ना, तो फिर वो ज्यादा ही उसका मन करने लगता है। तो जो है छुपी हुई चीनी जो है, जैसे सॉस है, उसके अंदर छुपी हुई चीनी है, ड्रिंक्स है जितने भी, छुपी हुई चीनी है उसके अंदर, पैकेज्ड फूड है, छुपी हुई चीनी है उसके अंदर। तो इनसे सावधान रहना होता है। ये ऐसे खतरनाक आपकी बॉडी के लिए दुश्मन है कि ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे शनि शनि खत्म करना शुरू कर देता है, और लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और इसी को लेके, यानी कि जो है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक इसी पर लगे रहते हैं। और इसी के साथ, यानी कि नींद से हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद आपको, और शुगर की जो क्रेविंग्स है वो कम होती है अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं। और वॉक, योग, ब्लड शुगर लेवल बेहतर रहेगा आपका अगर इसके साथ रहेंगे। रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको, एक्चुअली ये क्या है, जागरूकता अभियान है ये। आपको जागरूक किया जाता है कि आप कैसे सेहत के प्रति, यानी कि जागरूक हो, और कैसे आप अपने परिवार को, यानी कि जो है, सेहतमंद कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो ऑन कर लीजिए, और अभी एक एक करके मिलेंगे। और कितने लोग हमारे साथ हैं जो बहुत ही जबरदस्त महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद, हैंड करेंगे। और साथ में उनका परिवार भी बहुत जबरदस्त महसूस कर रहा है, हैंड करेंगे। जी। तो अभी हमारे साथ हैं लोकेंद्र जी। कितने दिन से लोकेंद्र जी इस कम्युनिटी का हिस्सा है? नमस्ते सर। जी नमस्ते। और क्लब के सभी साथियों को मेरा नमस्ते। सर मुझे 2 साल 2 महीने हो गए हैं। जी। और यहाँ आने से पहले सर मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा वेट लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैंने सर काफी प्रयास किए अपना वेट कम करने के लिए, जैसे सभी करते हैं। मैंने भी बहुत प्रयास किए मगर मेरा वेट कम नहीं हो रहा था, लगातार मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था सर। फिर मुझे मेरे कोच ने मुझे गाइड किया और इस सेशन के बारे में बताया। और सर मैं आपको ना इस आने से पहले आपको मैं फॉलो फॉलो करता था। मुझे आपका मैं वीडियो वगैरह देखता रहता था, तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता था। मैंने कहा ये इस उम्र में भी इतने फिट रहते हैं। तो सर मुझे जब मैं इस सेशन में आया और आने के बाद मुझे यहाँ जानकारी मिली, तो सर मैंने अपना शुरू के मंथ में ही, यानी कि 3 मंथ में अपना मैंने अपना 20 kg वेट लॉस कर लिया था। और सर मैं तब से बिल्कुल फिट और फाइन हूँ और अपने आइडल वेट पे हूँ सर। और बहुत ही अच्छा अमेजिंग लाइफ चल रही है सर, बहुत ही अच्छा है। इससे पहले सर मुझे बहुत ही प्रॉब्लम थी, मेरा दर्द वगैरह भी होने लगा था और सांस की प्रॉब्लम भी होने लगी थी, मगर सर अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच लोकेंद्र जी। और बहुत गजब, यानी कि बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना। और बहुत ही, यानी कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इनका आप बिफोर आफ्टर का पिक देखेंगे, तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और बहुत ही, यानी कि गजब का रिजल्ट इन्होंने लिया। और अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट लाला राम जी। कितने दिन से आप इस कमेटी का हिस्सा हैं लाला राम जी? सर नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। पहले सर आपको नमस्ते सर, प्रणाम। और सेशन पे आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार सर। हाँ, तो मुझे सर लगभग हो गए 3.5 साल से ऊपर हुए, 4 साल समथिंग। जी। और सर सेशन जब ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे शरीर का इतना बुरा हाल था।
मेरे पूरे शरीर पे सूजन थी। और सर पेट बड़ा हुआ था। और पेट तो इतना निकल के आया था बाहर की बहुत। और सर 10-20-50 कदम चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी। और सर खाना हजम नहीं होता था। और सिर में दर्द बना रहता था। यानी और तेजाब बहुत बनता था सर। तो बहुत समस्याओं से मेरा पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, बहुत परेशान था। तो उस दिन को मैं सर याद करता हूँ कि अमर शर्मा सर मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो बारंबार अमर शर्मा सर को नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और सर ये क्वेश्चन कहूंगा कि मेरी वास्तव में सेशन पे किसी से सर पूछिए मेरी उम्र क्या है। हेलो सर। जी, लाला जी की उम्र बताइए कितनी है, पूछ रहे हैं लाला जी, लाला राम जी कि मेरी उम्र कितनी है, बता सकते हैं कोई? यहाँ से जज नहीं हो रही किसी को, इसलिए बता नहीं सकते ये लोग जो है ना। तो और सर मैं बता दूं तो सर आपने जो समझाते हैं उसके ऊपर चल के मैं सुबह को उठता हूँ 5 बजे से पहले। 5 बजे से पहले उठता हूँ तो गुनगुना पानी पीता हूँ। लगभग 1 लीटर, 1 लीटर से थोड़ा कम या 1 लीटर पीने के बाद फारिग होता हूँ। उसी दौरान सर मैं सेविंग कर लेता हूँ। और सेविंग करने के बाद नहाने धोने के बाद ये सब करने के बाद योगा सेशन के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो ये तो सुबह उठने की प्रक्रिया है। तो मैंने अपने आप को बदला। और बदलने के बाद मैंने 17 किलो बॉडी से वजन हटाया और 6 इंच कमर का साइज कम किया। मेरे पूरे शरीर पे सूजन थी, वो शरीर की सूजन गई। और सर मैं 10-20-50 कदम जो व्यक्ति नहीं चल पाता था, तो आज मेरे सेशन के सभी लोग मुझे जानते हैं कि योगा अभ्यास में किस तरीके से थोड़ी सी मैं मदद करता हूँ, तो किस तरीके से मैं योगा कराता हूँ अपने सेशन वालों के लिए। और मेरा निवेदन है कि जितने लोग हैं तो अपने संगी साथियों को ये जो है योगा अभ्यास में भी जरूर प्रातःकाल के समय 6 से 7 बजे तक लाएं और योगा अभ्यास में भी जुड़े। तो सर मैं आज बहुत खुश हूँ सर, आपके जो समझाते हैं, आपने जो ज्ञान देते हैं उसके आधार पर हम चल के हमने अपने पूरे शरीर को स्वस्थ किया। उस टाइम तो ये लग रहा था कि कैसे हम नौकरी करें सर, कैसे परिवार को चलाएंगे। और ये लग रहा था सर कि मैं सच बता दूं, थोड़ा सा भावुक होना पड़ता है कि मेरे शरीर का ऐसा लगता था जीवन का अंत होने वाला है। तो बहुत दुखी था सर। उस दिन को मैं बार बार याद करता हूँ कि अमर शर्मा सर के संपर्क में आया था। और आप सर के सभी लोगों ने ज्ञान दिया, उसके ऊपर चल के अपने पूरे शरीर को अपना स्वस्थ किया। और आज मस्त जीवन जी रहा हूँ और बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दिनचर्या मेरी बहुत अच्छी और पूरा परिवार मेरा स्वस्थ। और एक सर पर्सनल रिजल्ट है मेरा, किसी किसी से लेना देना नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक 1.5 साल 2 साल पहले। तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और मेरे पैर के पंजे में फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने कोई सर प्लास्टर नहीं कराया, ना कोई दवा ली, ये सेक ही लेता रहा, एनर्जी ड्रिंक लेता रहा। और सर बराबर मैं योगा अभ्यास प्राणायाम करता रहा। तो मेरा थोड़े दिन में 1 महीने 1.5 2 महीने के बाद मेरे कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई सब जो है स्वस्थ हो गया। और ये मेरा पर्सनल सर रिजल्ट था। तो सभी को प्रणाम सर, बहुत बहुत नमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है लाला जी के पास, और जो है 17 किलो उन्होंने वजन कम कर लिया अपना, और बता रहे कि जो है बहुत परेशान थे हम। तो 17 किलो वजन के साथ तो परेशान होगा ही आदमी। 17 किलो वजन अगर ज्यादा है बॉडी में तो परेशानी निश्चित है। और अभी अ, हमारे साथ है नेक्स्ट स्वाति, 3469। स्वाति कहाँ से है स्वाति जी? स्वाति में अनम्यूट करेंगे स्वाति, 3469। स्वाति अनम्यूट करेंगे स्वाति? अच्छा है ही नहीं ये सीट पे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे साथ ओम प्रकाश, 3390। ओम प्रकाश, 3390। ओम प्रकाश, ये भी नहीं है।
देख रहे हो? इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, दोनों के लिए। इनकी चिंता कर रहे हैं लोग, और ये चिंता करवाना नहीं चाहते। 3269। रमा जोशी, अनम्यूट करेंगे रमा जोशी। रमा जोशी। रमा जोशी। ये वो लोग हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। चलिए, देवेंद्र जी, देवेंद्र गंगवार जी, अनम्यूट करेंगे। कितने नमस्कार दिन से सर। आप इस कमेटी का हिस्सा हैं, देवेंद्र जी? नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। जी। मैं इंजीनियर डी.के. कुमार, राजेंद्र नगर बरेली से। जी। सर मुझे यार 2 अक्टूबर को पूरे 3 साल हो जाएंगे जी। इस कमेटी में आए हुए। और यहाँ आने की मेन वजह ये थी कि मैं पैरालिसिस से 14 अगस्त 22 को बुरी तरह से पीड़ित था, बेड पे था। और सर मुझे बेड भी नहीं मिलता था, इतने चक्कर आते थे। तो मुझे ये क्लब की जानकारी मिली, तुरंत जी। प्रभु ने मुझे सद्बुद्धि दी सेम डे। और मैंने ये न्यूट्रिशन अपना बुक कराया। 3-4 दिन में जब आ गया, कोच मेरे पास फिर आए, समझा गए डाइट पूरी और ये कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। उस दिन से सर ये लेते हुए मेरी जो न्यूरो वालों की डॉक्टर साहब की दवाई चल रही थी, 1.5-2 महीने में मेरी दवाई बंद हो गई और पूरी तरह से फिट हो गया सर। और 2003 से मेरी बीपी की दवाई चलती थी दोनों टाइम। दवा के चलते भी मेरे सर पहली बार आंख में 2008 में विट्रस हेमरेज हुआ। वो अनेकों बार हुआ। मैंने रेटिना का ऑपरेशन कराया सर, और 3 बार तो इंजेक्शन लगवाया दिल्ली, फिर मोतियाबिंद कराया। और मुझे ये दवाई भी चलती रही बीपी की, और परेशानियां बढ़ती रही। उसी के चलते सर 14 अगस्त 22 को पैरालिसिस हो गया। सुबह ही टहल के आ रहा था सर। और मैं योगा और ये प्राणायाम डेली करता था, टहलना भी था। मगर उसके बावजूद मुझे ना बीपी कंट्रोल होता सर, और ना ये दिक्कतें बढ़ती जाती थी। मगर जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया, अब मुझे करीब पिछली मई से सर मैंने बीपी कोई टेबलेट नहीं ली है। और बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, 80-120। और पूरी शरीर में सर कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी दिक्कतें थी वो सारी दूर हो गई। जैसे पाइल्स की दिक्कत थी सर, और हाथ पेट सही नहीं रहता था सर, पिनलियों नसें हट जाती, अनेकों प्रकार की बहुत दिक्कतें थी सर, वो सारी दूर हो गई। 7 तो ऑपरेशन हुए हुए हैं सर मेरी बॉडी में। तो आज तक मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ सर। धन्यवाद करता हूँ सर आपके लिए, और जितने भी कोचेस सब हैं सीनियर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डेली सर 1 घंटा टहलता हूँ, सुबह को योगा करता हूँ सुबह बैठ के आराम से, और पूरी तरह फिट रहता हूँ सर। मैंने करीब 12-13 साल अपनी एज बैक की है, और 6 किलो मात्र मैं ओवर वेट था, अब नॉर्मल वेट पे हूँ। 3 इंच कमर कम की है सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका, और अपने कोचेज का, और ये न्यूट्रिशन बनाने वाले 350 साइंटिस्टों का, और मार्क्यू सर का, जिन्होंने ये स्थापना की सर, हम लोगों के बनाने खाना बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की मदद भी कर रहे हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त सेहत को ये एंजॉय कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो है आज हम बिल्कुल फिट हैं, और किसकी बदौलत? यानी कि इस खाने की बदौलत। यानी कि ये खाना खा के, यानी कि आज बहुत ही जबरदस्त यानी कि सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं चित्रा। अनम्यूट करेंगे चित्रा। 3487। चित्रा, गुड कहाँ से मॉर्निंग हैं सर। चित्रा जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है चित्रा जी? कहाँ से हैं? दोबारा अनम्यूट कर लीजिए जी। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? मैं 3-4 दिन हो गया सर। 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन में क्या अच्छा अच्छा हुआ आपके साथ? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है, बस अभी तो इतना ही है। जी। अब थोड़ा और फोकस करूंगी, सबका रिजल्ट सुन रही हूँ, फोकस करके थोड़ा और अच्छा से करूंगी। जी।
आपके कोच कौन है? जी परिहर सर है मेरे कोच। अच्छा। तो 3-4 दिन से आप यूज कर रहे हो, खा रहे हो उसको? हाँ जी, ले रही हूँ मैं। चलिए बढ़िया। तो आते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। महेश। महेश। अनम्यूट करेंगे महेश? महेश कुमार। कहाँ से है महेश जी? जी मैं रोहनी दिल्ली से हूँ। जी। कितने दिन से आप इस जी मेरा नाम महेश जी मैं कल से ज्वाइनिंग अच्छा अच्छा, अभी किया बात हूँ। हुई थी। वैसे तो इनवाइट बहुत एक हफ्ते पहले से था। जी जी। जी चलिए। 103। सुमन। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है? गजेंद्र जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार इस खाने को खा रहे हो? जी। कैसा अनुभव है? सर मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वाइफ को दिक्कत थी, वाइफ को पूरी बॉडी में पेन रहता था। जी। इसके अलावा उसको गैस बनती थी, डगारे आती थी, बहुत जी। तगड़े डगारे आती थी। अस्थमा की प्रॉब्लम थी। जोड़ों में इतना दर्द था, अगर बैठ जाती थी सर उठा नहीं जाता था। जी। उसको हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था। दवाई खाते खाते, पेन किलर खाते खाते मतलब उसको लीवर बैठ गया था जी। उसके जी। बाद उसका मेरा ट्रीटमेंट हुआ। जी। लीवर की दवाई वाई चली, जब जांच हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। जी। मैंने कहा ठीक है, ट्रीटमेंट दिलाया। तो सर 2 महीने दवाई खाते खाते 2 महीने हुए थे, उसके बाद हम इस क्लब के बारे में जानकारी दी। तो सर हमने ज्वाइन करके शेक और एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। और उसके 4 महीने 5 महीने और दवाई खाई, उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि कोई दवाई की जरूरत नहीं, अब ठीक हो गई हैं। तो तब से दवाई नहीं चली कोई नहीं। 3 तरह की दवाई चलती थी, एलोपैथिक भी चलती थी, होम्योपैथिक भी, और जो आयुर्वेदिक भी चलती थी। कार को और कोई आराम नहीं, गैस को दर्द को तो खाते खाते आराम होता था, बाकी फेल ही हो जाते थे। तब से आज तक कोई दवाई नहीं चली, कहीं डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, और फिट एंड फाइन है। जी। इनके लिए क्या थैंक। कर सकते हैं? ये बोल रहे हैं कि जो है मेरे को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी, और जो है वाइफ को इतनी सारी प्रॉब्लम थी। 4-4 3-3 एक साथ चलते थे पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि पेन। और आज यानी कितना जबरदस्त, यानी कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बोले कोई भी दवाई हमारी, और 3-4 महीने दवाई खाई, उसके बाद फिर हमने कोई दवाई नहीं खाई, और लगातार इस शेक को यानी कि इन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है एज ए ब्रेकफास्ट। तो कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है कंचन झा। अनम्यूट करेंगे कंचन झा। कहाँ से है कंचन जी? कंचन झा। जी हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से है? बड़ौदा से सर। बड़ौदा। जी कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है? सर, 1 साल। 1 साल से लगातार खाने को खा रहे हो? जी सर। आपका क्या नाम है? राजीव झा। राजेश झा। तो राजीव झा। राजीव झा। जी सर। तो क्या क्या अच्छा अनुभव है आपके पास? बहुत अच्छा अनुभव है सर। 1 साल से बिना डॉक्टर के जी रहा हूँ सर। अच्छा। बिना दवाई के। जी। अच्छा है सर, बढ़िया। वेट भी लूज हुआ। 5-7 किलो वेट भी लूज हुआ। जी। एनर्जेटिक रहता हूँ। जी। बढ़िया लग रहा है सर। आपके कोच कौन है? विजय लक्ष्मी जी। अच्छा, आपका क्लब कोड है? जी सर, है। वो लगा लिया करो उसको। क्या, कौन सा ओ, क्लब? ओ, ओके सर। जी। तो 1 साल से लगातार इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो, और
मेडिसिन फ्री जिंदगी जी रहे हो? जी हाँ सर। या पहले किस चीज की दवाई खाते थे? कौन सी बीमारी की दवाई खाते थे? थायराइड, हीमोग्लोबिन, ये सब सब नीचे रहता था सर। अच्छा। हम लोग दोनों रहते हैं सर इसमें। मेरी वाइफ है ना कंचनजा, उनका थोड़ा ज्यादा था। अच्छा। हम दोनों खाते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। कितना जबरदस्त अनुभव बता रहे हैं कि 1 साल से दोनों लोग खा रहे हैं और जो है मेडिसिन फ्री जिंदगी जी रहे हैं। और वास्तव में ये यानी कि जो है ना, रियल में लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकता है अगर आप रेगुलर इसको खाते हो तो। और अभी हमारे साथ है अंजलि। अंजलि, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है अंजलि? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो अंजलि? सर मुझे 3.5 साल हो गए इस क्लब में आए हुए। मेरा नाम अंजलि है, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ। सभी के लिए नमस्ते, जी। क्लब साथियों के लिए। मैं यहाँ अपने बेट को लेके आई थी सर, जी। और बेट के साथ साथ मेरी बहुत सारी परेशानी दूर हुई थी। जी। मैं आलती पालती लगा के नहीं बैठ सकती थी। घुटनों में इतना दर्द रहता था, जोड़ों में भी दर्द रहता था, बॉडी में कभी कहीं दर्द होता था। यहाँ पे टेक पीने के बाद मेरा सब कुछ ठीक हो गया, सर में भी दर्द ठीक हो गया, बॉडी से सूजन भी चली गई। अब मैं आलती पालती भी लगा के बैठ सकती हूँ। 18 किलो मैंने यहाँ से वेट कम किया और सारी परेशानी ठीक हो गई मेरी। जी। 18 और किलो मैं वजन यहाँ, कम किया? जी सर, 18 किलो मैंने अपना वेट कम किया। थैंक यू सो सब मच। कुछ ठीक है सर, थैंक यू सभी के लिए। जी। ये बोल रहे कि सब कुछ ठीक है, 18 किलो वजन कम किया और इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और पूरी बॉडी में यानी कि स्वेलिंग थी, पेन थी, कहीं भी दर्द, और जो है 18 किलो वजन कम। तो कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास। तो अभी उस खाने की बारी आ गई है और उस खाने को बना के लेके आएंगे। 3 मिनट लगते हैं उस खाने को बनाने में। कितने लोग हैं जो अभी फास्ट में है? फास्ट में, जो फास्ट में भी ले रहे हैं, बताएंगे? 1 मिनट नीचे कर रहा हूँ हाथ में। एंड ये कितने लोग फास्ट में ले रहे हैं आप बताएंगे? रमा जोशी फास्ट में ले रहे हैं, राजेंद्र जी फास्ट में ले रहे हैं, लिलू बालाजी ले रहे हैं, गीता जी और गायत्री जी, शीतांशु, अंजलि, गजेंद्र जी, रतन जी, ये फास्ट में ले रहे हैं। और जो यानी कि जो है शेक पीते थे रेगुलर, अभी फास्ट में नहीं ले रहे, तो उनकी श्रद्धा यानी कि शेक पे कम है। उनकी श्रद्धा शेक पे कम है। अब इतने लोग हैं, फास्ट लगेंगे नहीं लगेंगे ये देखना पड़ेगा रतन जी। मार्केट से तो अच्छा ही है जो लेके आते हैं। जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। फास्ट में भी ले रहे हैं? जी सर, फास्ट में भी ले रहे हैं सर हम लोग। जी। और पहले से भी सर फास्ट में हमेशा ही सर, कभी भी कोई फास्ट होता है सर कोई सा भी फास्ट होता है हम हर एक में लेते हैं। फास्ट में जरूर देते हैं सर हम। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बाकी लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। हाँ तो ये तो वैसे बस सर लेना ही बचिए, मर्जी है सर सबकी, लेकिन वैसे हमें हमारी लगता है समझ कि से तो कोई लेना दिक्कत नहीं चाहिए। है, लेना चाहिए। श्रद्धा अपने अपनी। जी बिल्कुल सर। लेकिन जो मार्केट में है उससे तो शुद्ध ही होगा ये। बहुत अच्छा है सर। मार्केट का फिर भी पता नहीं क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब एक जैसे कूटू का आटा सर आता है, हमारे यहाँ बरेली में एक फैक्ट्री है, कुछ लोग वहां पहुंचे भ्रमण करने, किसी ऐसे व्यक्ति की थी, वो बता रहे पैरों से जो है वहां काम कर रहे हैं, भर रहे हैं, और उन्होंने उसकी वीडियो वीडियो बना के ले आए, थोड़ा वायरल कर दी, बड़ा बवाल कटा सर उस पर। तो चीजें सर हम कोई देख थोड़ी पा रहे हैं वहां, क्या हमको खाने को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, अपने मन से शुद्ध है समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ सर हमारा जो शेक है बिल्कुल शुद्ध से, तो कोई हाथ भी नहीं लगाता सर, बनने से लेके और आने तक बिल्कुल शुद्ध है। लेना चाहिए सर, हमें तो लगता है सबको। जी। कितने लोगों को देखा आपने जो जी फास्ट में है
और वो क्या नहीं खाते? अन्न नहीं खाते, रोटी नहीं खाती, ये तो नहीं खाते ना। जी। और वो फास्ट में है, और वो किसी रेस्टोरेंट गया वहां, और वहां पे वो खा लेता है। क्या, कौन सा? जो फास्ट का सामान होता होगा, मेरे को तो पता नहीं फास्ट का कौन कौन सा सामान होता है। मेरा तो और रोज सर फास्ट रहता है। हम लोग सर कहीं ना जाते हैं ना कुछ खाते ये हैं। बात थोड़ी थोड़ी नहीं, है। कुछ लोग जाते हैं, खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं। जी बिल्कुल सर। खाते हैं। तो अब ये क्या पता उन्होंने कैसे बनाया है वो, जी और ये क्या बहुत। पता कौन खा के गया है तुमसे जी पहले। बहुत लोग खाते हैं। हम देखते हैं सर ठेलों पे मंदिर गए हैं और अगर फास्ट भी है तो ठेलों पे खड़े हो गए पकौड़ी अरे वो कूटू की है, आलू की टिक्की है, कि वो सेंधे नमक की है, जे वो सब बहुत लोग खाते हुए देखा है सर, पर हम लोग कभी नहीं खाते। तो कुल मिला के बात यह है, कुल जमा जोड़ क्या है कि लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत, अपने अपने टेस्ट, अपने अपनी मतलब कल्चर के हिसाब से लोगों ने नियम बनाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल सर। कोई समा के चावल खाता है, कोई कुट्टू का, कोई फल फ्रूट्स पर रहता, कोई लौंग से खाता व्रत तोड़ता। समझ रहे मेरी बात जी को? सर। जी तो सर। अपने अपने कल्चर के अनुसार। अच्छा, साउथ में भी भगवान की पूजा होती है, नॉर्थ में भी होती है, ईस्ट में भी होती है, वेस्ट में भी होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, पाताल में भी, सब जगह होती है भगवान की पूजा। सब जगह सब होती अपने है। अपने तरीके से कर रहे हैं। अब जी राम की पूजा साउथ में किसी और तरीके से करते होंगे, यहाँ किसी और तरीके से कर रहे होंगे। कर सारे पूजा मतलब अपने अपने हिसाब से लोगों ने जो है नियम बनाए हुए हैं, अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोगों ने नियम बनाए हुए हैं, अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार से बना लिए उन्होंने। जी बिल्कुल सर। अब सोच के देखिए, तो जब अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार बना लिए, तो भैया हमने भी बना लिया अपनी सुविधा के अनुसार, शेक बना लिया, बात खत्म हो गई। जी सर। अपने भाई अपनी सुविधा के अनुसार हमने बोल दिया कि व्रत में शेक ही लेना चाहिए, बात खत्म हो गई। जी जब तो आपको पता है कुट्टू को आटा ही लेना चाहिए, उसका लॉजिक ही नहीं पता। कुट्टू को आटा क्यों लेना चाहिए बताइए? कोई व्यक्ति एक बताए कि कुट्टू को आटा लेना चाहिए, इसका लॉजिक बताओ। अगर लॉजिक नहीं पता तो फिर बेकार है। हैंड रेज करके लॉजिक बताएगा कोई? लॉजिक क्या है इसका? क्यों लेना चाहिए कुट्टू का आटा? क्यों समा के चावल ही खाने चाहिए? कौन बताएंगे हैंड रेज करके? भाई इतने ज्ञानी ध्यानी लोग हैं यहाँ। पुनीता, मतलब क्यों लेना चाहिए कुट्टू का आटा ही? क्यों रागी का हलवा ही खाना चाहिए बताओ? नहीं सर, रागी का हलवा तो अनाज आता है, रागी का हलवा नहीं खाते हम लोग। ये समा का चावल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो मतलब ये उसमें। नहीं, रागी का हलवा बिहार में तो खाया जाता है ना किसी पर्व हाँ में। हाँ सर, हाँ हम लोग तो वो तो क्यों खाते क्यों हैं। खाते हैं रागी का हलवा ही? कोई क्यों ना दूसरा हलवा खाया जा सकता है, ये बताइए पहले। पता नहीं, पहले से मान्यता बना हुआ है सर, तो खाते हैं हम लोग। पता नहीं। समझ रहे, जैसे पता नहीं। मतलब कुछ स्पेसिफिक व्रत है उसमें खाना अब पड़ता हम है। बता देते क्यों खाते हैं। खाया उसमें आपके यहाँ कैल्शियम जाता है, लेकिन ज्यादा हम होता है बताते सर। क्यों क्यों खाते हैं रागी का हलवा। उसमें कैल्शियम होता है, इसके लिए उसमें बहुत वो ज्यादा पौष्टिक मात्रा में होता है, वो पौष्टिक हाँ। आहार है, वो बहुत पौष्टिक माना जाता है। जब आप फास्ट कर रहे होते हैं तो आपको वीकनेस हो रही होती है, यस। उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बॉडी को आने की जरूरत पड़ते हैं फास्ट में। जैसे रोगी को मूंग की दाल और फुल्का ही बताया जाता है ना, तो मूंग की दाल और फुल्का ही क्यों बताया जाता है, अरहर की दाल क्यों नहीं बताई जाती है? उसे चने की दाल क्यों नहीं बताई जाती है, उसे उड़द की दाल क्यों नहीं बताई जाती है? क्योंकि वो बीमार है, वो रोगी है, उसको पौष्टिक खाने की जरूरत है। और मूंग की दाल में वो सारे, यानी कि उसको प्रोटीन रिच दाल माना जाता है, मूंग की दाल को। और मसूर की दाल उसमें मिला लेते हैं तो वो निरोग हो जाती है, यानी वो ना गर्म रहती है ना ठंडी रहती है, वो हल्की दाल होती है, इसलिए जो है रोगी को बताई जाती है। अब इसका लॉजिक है, लेकिन बिना लॉजिक के अगर कोई, अब कुट्टू का आटा क्यों आलू खाना चाहिए बताइए, आलू ही क्यों खाना चाहिए? क्यों ना बाकी चीज भी तो हो सकती है कि भाई आलू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को सिर्फ जो है ना अपने अपने मन और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अपनी व्यवस्थाओं के, अपने अपनी यानी कि जो है कल्चर के हिसाब से, अपने अपने मन और सुविधाओं के हिसाब से लोगों ने नियम बनाए हुए हैं। तो ज्यादा दकियानुसी करने की जरूरत नहीं होती है। बस बाकी आपकी श्रद्धा है, उसमें किसी का हस्तक्षेप भी नहीं है ना, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती होती है। बट शेक एक पौष्टिक खाना होता है, पौष्टिक। और जब आप फास्ट कर रहे होते हो तो पौष्टिकता की ज्यादा जरूरत हो रही होती है बॉडी को, इसलिए यानी कि जो है आपको शेक पीना चाहिए।
तो थैंक यू सो मच, बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे और उसके बाद मिलेंगे हम राखी जी से। थैंक यू सो मच। मेरे यारो मेरे नजारो एवें ना हौसला हारो, तगड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरदा जावे जी। अखा खोलो मुंडा डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों टोलो, मेहनत रंग लियावेगी। की हुंदियां ने तकदीरां ए हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दियो तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। जे होण इरादे पक्के भावें दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। दिन रात नहीं हुण बैणा, हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले भी नहीं पैना, काली अगे टोए जी। चुप गए कन्ने दे तड़पे, ओथे पैर नूं बह के फड़ के, पिछे बल नूं भज्जे डर के, सोल क्यों इन्ने होए जी। ये कम न मरदा वाले, दिल कमजोर हो गए भाले, क्यों नहीं खांदा खून उबाले, चेहरे ते भी नूर नहीं। ये होण इरादे पक्के भावें दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। जो एक निशाना रखदे फिर इतिहास ने ओही रचदे, सोभा सारे जग दी खट दे गाले चेते रखियो जी। जो जगो तके नहीं करदे, नहीं नाल हालातां लड़दे, कोशिश करदे तो भी डरदे, ओना खटिया दसियो की। जो झुके समय दे अगे बैठे वेखण खब्बे सज्जे, ओनू बल भी कित्थों लगे, जिन्नू पैंदा बूर नहीं। जे होण इरादे पक्के भावें दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। करके एक खून पसीना, खोटा भी बन जाए नगीना, फिरदा रहिंदी कोई कमी ना, मुल सिरे दा पैंदा जी। रब चढ़दी कला विखावे, कीती मेहनत। थैंक यू सो मच, चीयर्स करेंगे सभी। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, इन द नेक्स्ट। अभी चलते हैं राखी जी की तरफ। तो सुबह से लेकर शाम तक की जानकारी होती है बहुत सारी। थैंक यू सो मच, वेलकम राखी जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम लोग मिलेंगे 10 बजे डाइट प्लान सेशन में। ये उन लोगों के लिए है जिनको शेक और एनर्जी ड्रिंक अभी मिला है और उनको अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको शेक के बाद क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, तो वो पूरा प्रोसेस आपको डाइट प्लान सेशन में बताया जाएगा। 11 बजे कोच एक्टिविटी प्रोग्राम है, तो इसमें जितने भी हमारे ट्रेनी वेलनेस कोचेस हैं और कोचेस हैं वो लोग इनवाइट हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा ये हमारा प्रोग्राम है कि हमें कुछ ना कुछ रोज यहाँ पे नया सिखाया जा रहा है। उसके बाद में शाम को 5 बजे हम लोग जुम्बा क्लास में मिलेंगे। ये सभी के लिए ओपन है, क्योंकि जो लोग मॉर्निंग में योगा नहीं कर पाते हैं तो शाम को यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। 6 बजे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होगा। ये हमारे क्लब के साथियों के लिए होता है और ये हमारा जो हेल्थ है उससे थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन हमारा ये जैसे मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, ये उसी पे डिपेंड है। उसके बाद 7:45 पे हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होता है। यहाँ न्यू हमारे गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन पार्ट को भी कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रीफ सेशन होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं और कैसे लाइफ टाइम हमारे साथ यहाँ पर उनको रहना है, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। तो रात में 9 बजे ब्रीफ सेशन को ज्वाइन कीजिए। 9:30 बजे आज हमारे कोचेस की
कोच मीट होती है, आज कस्टमर केयरिंग सेशन नहीं होता है। तो ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में धन्यवाद आप लोगों का। और अभी एक सॉन्ग के साथ में हम लोग विदा लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से, मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में। शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, करने की पूरी है माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा